यीशु जगह जगह जाकर शिक्षा देते थे। जब भी वह शिक्षा देते तो धीरे धीरे करके भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। उस भीड़ में कई प्रकार के लोग होते थे, अमीर, गरीब, अपंग, नाकेदार, कर वसूलने वाले और पापी। यीशु किसी को भी आने से या सुनने से मना नहीं करते थे। एक दिन जब यीशु शिक्षा दे रहे थे तो यीशु के चारों ओर एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई जो उनके ज्ञान के शब्दों को सुनने के लिए उत्सुक थी। भीड़ में फरीसी भी शामिल थे। सभी यीशु की शिक्षाओं के प्रति आकर्षित थे, पर कुछ फरीसी जो पुरानी परंपराओं को बहुत मानते थे, वे आपस में बात करने लगे कि यह व्यक्ति तो नाकेदारों के यहाँ रुक कर जाता है और पापियों के साथ भोजन भी करता है। तभी यीशु ने एक दृष्टांत सुनाया। यीशु ने कहा, सुनो, किसी जमाने में एक चरवाहा था जिसके पास 100 भेड़ें थी। हर एक भेड़ उसके लिए कीमती थी और वह उनका बहुत ध्यान रखता था। हर सुबह जब वे भेड़शाला से बाहर निकलते हरे चारागाहों में चरने के लिए, तो वह उनकी गिनती करता था। एक दिन भेड़शाला लौटते वक्त जब चरवाहे ने अपनी भेड़ों को गिना तो उसे एहसास हुआ कि एक भेड़ गायब है। 99 भेड़ें सुरक्षित रूप से चर रही थी, लेकिन एक भेड़ गुम थी। उस एक भेड़ ने चरवाहे के दिल को परेशान कर दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के वह भेड़ को ढूंढने चला गया। 99 पीछे रह गई और खोई हुई भेड़ को खोजने के लिए वह जंगल में निकल पड़ा। चरवाहे ने बिना थके पहाड़ियों और घाटियों को पार किया, खोई हुई भेड़ को पुकारा। वह तब तक खोजता रहा जब तक कि उसे भेड़ मिल न गई हो। वह थकी हुई और डरी हुई थी, झाड़ियों में फंस गई थी। भेड़ को देखकर चरवाहे का दिल खुशी से झूम उठा। वह अपनी परेशानी और थकान को भूल गया और खुशी खुशी घर लौट गया। स्वर्ग में उस खुशी की कल्पना करें जब एक पापी पश्चाताप करता है। 99 धर्मी लोगों की तुलना में जो एक खोया हुआ पापी भगवान के पास लौट आता है, उसके लिए ज़्यादा आनंद मनाया जाता है। खोई हुई भेड़ के दृष्टांत ने भगवान के प्रेम की गहराई और उनकी निरंतर खोज के बारे में एक शक्तिशाली संदेश दिया। भगवान भी अपनी खोई हुई भेड़ें, मतलब अपनी राह से भटके हुए लोगों की खोज में आए हैं। और जब भी ऐसा कोई व्यक्ति या पापी भगवान के पास पश्चाताप करके लौटता है तो भगवान बहुत खुश होते हैं।